आज हम पढ़ेंगे 12th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे, उसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे फल बनता है और कैसे बीज बनता है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फूल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले वही पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहले एक फ्लावर का डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा एक फ्लावर का डायग्राम है। ये सबसे इसमें 4 लेयर हो गया। सबसे पहले देखते हैं फ्लावर मेनली कितने प्रकार के होते हैं। फ्लावर को मेनली 2 भागों में बांटा गया, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। चलिए देखते हैं फ्लावर में को मेनली 2 भागों में बांटा गया, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। हम पहचानेंगे कैसे कौन सा फ्लावर कंप्लीट है और कौन सा इनकम्प्लीट है, उसको भी देखेंगे। चलिए पहले फ्लावर को जो है मेनली 2 भागों में बांटा गया, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कौन सा फ्लावर कंप्लीट होगा और कौन सा इनकम्प्लीट होगा। जिस भी फ्लावर में 4 होल होगा वो कंप्लीट होगा, और जिस फ्लावर में 4 होल से कम होगा वो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। चलिए अब ये चेक करते हैं कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। इसमें कितना होल है, देखिए सबसे बाहर का होल ये हो गया, एक हो गया, एक, फिर ये 2, 3 और ये एक 4। इसमें टोटल 4 होल है, तो ये कंप्लीट फ्लावर हो गया। देखिए फिर से देखते हैं, एक ये सबसे बाहर वाला लेयर हो गया, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, यानी कि इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें 4 होल है, तो ये कंप्लीट हो गया। अगर 4 होल रहे फ्लावर में तो कंप्लीट होगा, और 4 होल से अगर कम रहे तो इनकम्प्लीट होगा। कंप्लीट फ्लावर में क्या होता है, 4 होल होता है, और इनकम्प्लीट में 4 से कम होता है। अगर टोटल 4 होल हो तो फ्लावर कंप्लीट होगा। अगर 4 से कम हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तो फ्लावर इनकम्प्लीट होगा। तो फ्लावर मेनली 2 टाइप के होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अगर फ्लावर में 4 होल हो तो फ्लावर कंप्लीट होगा, अगर 4 से कम हो तो इनकम्प्लीट होगा। तो ये जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट समझ में आ गया। ये 1, 2, 3, 4, इसमें 4 होल है तो कंप्लीट हो गया। अगर 4 से कम रहता, मान लिया अगर 3 ये नहीं रहता, ये सिर्फ ये 3 रहता तो इनकम्प्लीट रहता। ये देख लिया। अब चलिए मेन मुद्दे पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं। अब हम ये जानेंगे
फ्लावर के कौन सा होल्ड का क्या क्या नाम है। ये सबसे बाहर वाला लेयर जो है ना, इसका कैलिक्स नाम है, कैलिक्स। और इसके अंदर वाला कोरोला, उसके अंदर वाला एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, और उसके अंदर वाला ये गाइनोसियम। सबसे बाहर वाला कैलिक्स, उसके अंदर कोरोला, उसके अंदर एंड्रोसियम, उसके अंदर गाइनोसियम। ये मान लीजिए ऐसे डायग्राम बना लेते हैं फ्लावर का। मान लीजिए फ्लावर है, ये सबसे बाहर वाला लेयर हो गया, ये उसके अंदर वाला है, फिर ये इसमें 4 होल है। सबसे बाहर वाला लेयर है ये कैलिक्स हो गया, कैलिक्स, उसके अंदर कोरोला, कोरोला, उसके अंदर जो है ये वाला ये एंड्रोसियम, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं, जिससे रिप्रोडक्शन होता है। और ये सबसे अंदर जो है ये गाइनोसियम। गाइनोसियम को जनरली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं। ये सबसे बाहर लेयर जो है इसको कैलिक्स बोलते हैं। अगर ये पूछा जाए, अगर इसे एक पंखुड़ी निकाल ले तो उस पंखुड़ी को क्या बोलेंगे, यानी कि कैलिक्स के एक यूनिट को क्या बोलेंगे। तो कैलिक्स का एक यूनिट का नाम होता है सेपल। ये सबसे बाहर लेयर जो है कैलिक्स हो गया, और इसका एक पंखुड़ी निकाल लेते हैं, ये इसका पंखुड़ी हो गया, यानी कि कैलिक्स के एक यूनिट को बोलते हैं सेपल। ये सबसे बाहर जो होल्ड है उसका नाम है कैलिक्स, और कैलिक्स के एक यूनिट को सेपल बोलते हैं। सेपल समझ में आ गया। अगर सबसे बाहर वाला होल्ड के फ्लावर का सबसे बाहर वाला होल्ड से एक पंखुड़ी निकाल लेंगे तो उस पंखुड़ी को बोलेंगे सेपल। अब आते हैं कोरोला पे। कोरोला जो है सेकंड लेयर है फ्लावर का। लेयर जनरली बाहर से काउंट करते हैं। ये सबसे बाहर है, ये कैलिक्स हो गया, ये इसके अंदर है, ये कोरोला हो गया। सेकंड लेयर जो है इसको कोरोला बोलते हैं। और कोरोला के एक यूनिट को, यानी कि इसको, ये कोरोला है, इसके एक यूनिट को बोलेंगे पेटल। इसके एक यूनिट को निकाल लेते हैं, कैलिक्स से थोड़ा छोटा सा होता है, और इसका नाम है पेटल। कैलिक्स के एक यूनिट को पेटल बोलते हैं, कोरोला के एक यूनिट को पेटल बोलते हैं, और कैलिक्स के एक यूनिट को सेपल बोलते हैं। सबसे बाहर वाला होल का नाम हो गया कैलिक्स, जिसके एक यूनिट को सेपल बोले, और उसके अंदर जो लेयर है उसका नाम है कोरोला, और उसके एक यूनिट को पेटल बोलेंगे। कैलिक्स और कोरोला समझ में आ गया। और उसके अंदर जो एंड्रोसियम, उसके अंदर गाइनोसियम। चलिए कैलिक्स और कोरोला के बारे में पहले कुछ पॉइंट नोट्स करते हैं, उसके बाद एंड्रोसियम और गाइनोसियम को थोड़ा डिटेल में ले जाएंगे। पहले इसको मिटा लेते हैं। कैलिक्स, कैलिक्स जो है फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। इट इज आउटर मोस्ट कैलिक्स फ्लावर का सबसे बाहर वाला लेयर होता है। इट इज यूजुअली ग्रीन कलर, ये यूजुअली ग्रीन कलर का होता है। ये कैलिक्स जो है यूजुअली फ्लावर का ग्रीन पार्ट होता है। इट इज यूजुअली ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर। तो अगर पूछा जाए फ्लावर का जो ग्रीन पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, तो उसका नाम है कैलिक्स। और इसका कैलिक्स का काम क्या होता है, तो कैलिक्स जब फ्लावर बड़ स्टेज में होता है तो कैलिक्स उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे ये एक फ्लावर है, इसका सबसे बाहर वाला लेयर जो है ये ग्रीन कलर का, ये कैलिक्स है, जो फ्लावर से बड़ स्टेज में है इसको ये प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ये फ्लावर छोटा रहता इसको ढके हुए रहता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है।
तो ये ग्रीन पार्ट जो है यही है कैलिक्स, ये सबसे बाहर वाला लेयर है, ये फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है, और ये ग्रीन कलर का होता है जैसा कि आपको दिख रहा है। इट इज यूजुअली ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर, इट प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तब इसको प्रोटेक्ट करता है, जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो कैलिक्स फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। जैसे एक फ्लावर है, अभी ये बड स्टेज में है, ये सबसे बाहर वाला लेयर जो है ये ग्रीन कलर का, ये कैलिक्स है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो कैलिक्स क्या है, सबसे बाहर वाला लेयर हो गया फ्लावर का, ये ग्रीन कलर का होता है और ये फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। आप कैलिक्स के सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए ये ऐसे था, ऐसे कुछ रहता है ना, ये ग्रीन पार्ट, जैसे ये ग्रीन पार्ट कैलिक्स हो गया, इसके एक सिंगल यूनिट को निकाल लेते हैं। ये इसका सिंगल यूनिट है, इसको बोलेंगे सेपल। सिंगल यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। सिंगल यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। कैलिक्स की एक सिंगल यूनिट को सेपल बोलते हैं। चलिए कैलिक्स कंप्लीट हो गया। कैलिक्स फ्लावर का सबसे बाहर का लेयर हो गया, ये ग्रीन पार्ट, ये फ्लावर का ग्रीन पार्ट है, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है बड स्टेज में, और कैलिक्स के सिंगल यूनिट को सेपल बोलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, और ये पार्ट जो है ये थैलेमस है, ये जो है थैलेमस है, ये थैलेमस है। कैलिक्स कंप्लीट हो गया। चलिए अब कोरोला पे आते हैं। कोरोला जो है फ्लावर का ये सेकेंड लेयर है। सब ये तो पहले हम बता चुके हैं कोरोला कौन सा लेयर है। ये जो है फ्लावर का ये कलरफुल पार्ट जो सेकेंड लेयर है वो कोरोला है। कोरोला के एक सिंगल यूनिट को पेटल बोलते हैं। जैसे कि ये सबसे बाहर वाला कैलिक्स है, कैलिक्स के अंदर ये कोरोला है। ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है यही कोरोला है, जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। ये ब्राइट कलर देख करके इंसेक्ट इससे अट्रैक्टेड हो जाता है और आके इस पर बैठ जाता है। तो ये कोरोला जो है फ्लावर का सेकेंड लेयर है, ये ब्राइट कलरफुल पार्ट है फ्लावर का। इट इज सेकेंड होल ऑफ सेकेंड होल ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर का सेकेंड होल है और ये ब्राइट कलरफुल पार्ट है फ्लावर का। इट इज ब्राइट एंड कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। इट इज ब्राइट एंड कलरफुल पार्ट ऑफ कोरोला जो है फ्लावर का ब्राइट और कलरफुल पार्ट है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये सबसे बाहर वाला कैलिक्स हुआ, उसके अंदर जो है ये रेड कलर का ये आपको हो गया कोरोला। अब कोरोला के एक सिंगल यूनिट यानी कि कोरोला के जैसे एक पंखुड़ी निकाल लिए, इसको क्या बोलेंगे? इसका एक सिंगल यूनिट का नाम हो गया पेटल। द सिंगल यूनिट ऑफ कोरोला इज कॉल्ड पेटल। द सिंगल यूनिट ऑफ कोरोला इज कॉल्ड कोरोला की एक सिंगल यूनिट को पेटल बोलते हैं। एक कोरोला को फिर से रिव्यू कर लेते हैं। कोरोला फ्लावर का सेकेंड लेयर हुआ, जैसे कि आपको ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला ये क्या है? ये कोरोला है। कोरोला सेकेंड होल है फ्लावर का। ये ब्राइट और कलरफुल है, ब्राइट और कलरफुल पार्ट है फ्लावर का। कोरोला के सिंगल यूनिट को
पेटल बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, और अब ये देखेंगे कोरोला का फंक्शन क्या है। कोरोला इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। आप ये कभी सोचते होंगे कि इंसेक्ट फ्लावर पे क्यों जाता है, तो पहला रीजन है तो वहाँ से वो तो मधु लेने जाता है, और दूसरा कोरोला का ब्राइट कलर जो है ये उसको अट्रैक्ट कर लेता है फ्लावर इंसेक्ट को। फ्लावर का जो ब्राइट कलर का कोरोला है ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को। फंक्शन देखते हैं कोरोला का क्या काम है। इट अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉली, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा पॉलिनेशन के लिए। वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एंड्रोसियम और गैनोसियम पे चलेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। सबसे बाहर वाला लेयर जो है ये कैलिक्स हो गया, उसके बाद कोरोला हो गया। कैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर है फ्लावर का, लेयर बोल लीजिए या फिर होल बोल लीजिए, दोनों एक ही है। लेयर बोल लीजिए चाहे होल बोल लीजिए। ये यूजुअली ग्रीन पार्ट है फ्लावर का, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है बर्ड स्टेज में। और ये कैलिक्स के सिंगल यूनिट को सेपल बोलते हैं। और कोरोला जो है फ्लावर का सेकेंड लेयर है, यानी कि होल है। ये ब्राइट और कलरफुल पार्ट है फ्लावर का। और कोरोला के सिंगल यूनिट को पेटल बोलते हैं। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। इसको मिटा देते हैं। और चलते हैं फ्लावर का तीसरा जो होल है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम हेडिंग लगाते हैं। एंड्रोसियम यानी कि ये जो है ये तीसरा होल है फ्लावर का एंड्रोसियम। फ्लावर का थर्ड होल है। और चलिए एंड्रोसियम के एक यूनिट को स्टामेन बोलते हैं। अगर इसको एक ये तोड़ के निकाल लेंगे, एक बार जैसे ये है इसको तोड़ के निकाल लेंगे, इसको बोलेंगे स्टामेन। ये क्या है, ये स्टामेन है। एंड्रोसियम तो ये तीसरा होल का नाम है, पूरे होल का नाम हो गया एंड्रोसियम। और उसके एक यूनिट का नाम हो गया स्टामेन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। स्टामेन के जनरली दो पार्ट होते हैं। ये जो बायलोड पार्ट है ये आपका हो गया एंथर, और ये फिलामेंट ये आपका हो गया एंथर। एंड्रोसियम फ्लावर का तीसरा लेयर हो गया। और उसके एक यूनिट को बोलेंगे स्टामेन। स्टामेन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ये बायलोड पार्ट है जो एंथर, ये बायलोड पार्ट एंथर है। और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये फिलामेंट है। तो हेडिंग लगा लिए एंड्रोसियम। चलिए देखते हैं सिंगल एंड्रोसियम। द थर्ड लेयर ऑफ फ्लावर इज एंड्रोसियम। एंड्रोसियम लिखते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम is third whole of एंड्रोसियम। फ्लावर का तीसरा होल है। द सिंगल यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज कॉल्ड स्टामेन। द सिंगल यूनिट ऑफ stamen is the single unit of stamen is called the single unit of androsium. The single unit of androsium is called stamen. एंड्रोसियम के सिंगल यूनिट को स्टामेन बोलते हैं। एंड्रोसियम जो है फ्लावर का तीसरा होल है। और एंड्रोसियम के एक सिंगल यूनिट को स्टामेन बोलते हैं। स्टामेन के जनरली दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। स्टामेन हैज टू पार्ट।
स्टामेन हैज टू पार्ट। स्टामेन के दो पार्ट है, एंथर एंड, पहला तो है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। ये एंथर हो गया जहाँ पे पोलन ग्रेन बनता है, और ये फिलामेंट हो गया। तीसरा लेयर कंप्लीट हो गया, एंड्रोसियम। फ्लावर का तीसरा होल्ड जो है एंड्रोसियम है, और एंड्रोसियम की एक सिंगल यूनिट को स्टामेन बोलते हैं। स्टामेन के दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। एंथर जहाँ पे पोलन ग्रेन बनता है, और ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका नाम फिलामेंट है। अब फ्लावर के लास्ट होल यानी कि चौथे होल पे जाते हैं, जिसका नाम है गाइनोसियम। हेडिंग लगा लेते हैं, गाइनोसियम। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये जो है स्टामेन, स्टामेन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टामेन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टामेन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ। स्टामेन जो है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये गाइनोसियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आप चौथे लेयर पे जाते हैं, यानी कि सबसे लास्ट, फ्लावर का सबसे लास्ट वाला लेयर गाइनोसियम पे जाते हैं। गाइनोसियम हेडिंग निकालते हैं। गाइनोसियम है ये फ्लावर का सबसे लास्ट होल है, और ये इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं। और गाइनोसियम के एक सिंगल यूनिट को कार्पेल या फिर पिस्टिल बोलते हैं। इसी में तो एक ही कार्पेल या पिस्टिल है, लेकिन किसी किसी फ्लावर में एक से ज़्यादा कार्पेल हो सकता है। कार्पेल बोलिए या पिस्टिल बोलिए, दोनों सेम ही है। यानी गाइनोसियम के एक सिंगल यूनिट को कार्पेल बोल दीजिए, चाहे आप पिस्टिल बोल दीजिए। किसी किसी फ्लावर में जो है पिस्टिल एक हो जाता है, या फिर किसी में एक से ज़्यादा होता है। जैसे कि इस फ्लावर में आप देख रहे हैं पिस्टिल एक ही है। पिस्टिल बोलिए या फिर कार्पेल बोलिए, दोनों एक ही है। इट इज लास्ट होल ऑफ, यानी कि फोर्थ होल ऑफ फ्लावर। गाइनोसियम इज लास्ट गाइनोसियम जो है फ्लावर का सबसे लास्ट होल है। द सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड पिस्टिल या फिर कार्पेल। गाइनोसियम के सिंगल यूनिट को पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं। अब मान लीजिए एक ही लेते हैं, कार्पेल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। कार्पेल जो है ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कार्पेल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ कार्पेल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। कार्पेल जो है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कार्पेल तक कंप्लीट हो गया। अगर किसी फ्लावर में एक कार्पेल हो उसको मोनोकार्पेलरी बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा कार्पेल हो उसको मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। जैसे कि इसमें एक ही फ्लावर है, एक ही कार्पेल है, इसको मोनोकार्पेलरी बोलेंगे। अगर इसमें एक से ज़्यादा कार्पेल होता उसको मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं। कार्पेल के जनरली 3 पार्ट है, ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, एक ओवरी हो गया। चलिए इसका एक डायग्राम बनाते हैं साइड में।
ये आपका एस्टिग्मा हो गया, एस्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, ये क्या है, कार्पेल है, कार्पेल है। ये आपका एस्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया और ये ओवरी हो गया। कार्पेल के जनरली 3 पार्ट है, स्टाइल, एस्टिग्मा और ओवरी। कार्पेल है 3 पार्ट। पार्ट है, स्टाइल, एस्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल, एस्टिग्मा एंड कार्पेल के 3 पार्ट है, स्टाइल, एस्टिग्मा और ओवरी। तो ये इतना तक कंप्लीट हो गया। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा पॉइंट और स्टाइल, एस्टिग्मा और ओवरी के बारे में कुछ और बताएंगे। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको मिटा देते हैं। हमारा जो प्रीवियस हेडिंग था वो था कार्पेल। कार्पेल में क्या देख रहे थे, एस्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टाइल जो है सिलिंड्रिकल पार्ट है, ये कनेक्ट एस्टिग्मा एंड ओवरी, और ये ओवरी बेसल बल्ज पार्ट है। एस्टिग्मा एस्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। एस्टिग्मा जो है पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह से काम करता है। स्टाइल, स्टाइल कनेक्ट एस्टिग्मा एंड ओवरी। स्टाइल जो है एस्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है, और ओवरी जो है बेसल पार्ट ऑफ कार्पेल। ओवरी या बेसल पार्ट ऑफ कार्पेल है। ओवरी इज बेसल एंड बल्ब पार्ट ऑफ कार्पेल। ओवरी जो है बेसल और बल्ब पार्ट है कार्पेल का। स्टाइल हो गया, और ये ओवरी हो गया, एस्टिग्मा। एस्टिग्मा प्रेजेंट एट एपेक्स ऑफ द फ्लावर। एस्टिग्मा जो है फ्लावर के एपेक्स पार्ट है, तो ये काम करता है, ये पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह से काम करता है। एस्टिग्मा इज टर्मिनल पार्ट ऑफ, एस्टिग्मा टर्मिनल पार्ट है फ्लावर का। इट सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। इट इज serve as landing platform for pollen grain। स्टाइल कनेक्ट करता है एस्टिग्मा और ओवरी को। ओवरी है बेसल और बल्ज पार्ट है कार्पेल का,
और ये स्टिग्मा टर्मिनल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसे स्टिग्मा ये सबसे लास्ट में प्रेजेंट है, सबसे ऊपर टर्मिनल पार्ट है फ्लावर का। और ये स्टिग्मा पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह से काम करता है, जहाँ पर पोलन ग्रेन गिरता है। ये आपका कार्पेल भी पूरा कंप्लीट हो गया। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो देख लेते हैं। किसी किसी फ्लावर में, फ्लावर का जो सबसे बाहर वाला लेयर था वो कैलिक्स, और उसके अंदर था वो कोरोला था। किसी किसी फ्लावर में क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्यूज रहता है, दोनों का आप अलग नहीं कर पाएंगे। देखिएगा तो वो उसमें ये जैसे मान लीजिए कैलिक्स है और ये कोरोला है, दोनों एक साथ फ्यूज रहता है, उसको आप अलग नहीं कर पाएंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको पेडियंथ बोलेंगे। इन सम फ्लावर some flower calyx and corolla is फ्यूज। कुछ फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला यानी कि ये पहला और दूसरा होल जो है दोनों एक साथ फ्यूज किया रहता है, दोनों अलग, उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। उसमें कैलिक्स और कोरोला को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उसको बोलेंगे तब उसको पेडियंथ बोलेंगे। इन सम फ्लावर कैलिक्स एंड कोरोला इज फ्यूज, देन it is called पेडियंथ। जब कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज क्या हो रहेगा, उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उसको पेडियंथ बोलेंगे। ये आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे पोलिनेशन कैसे होता है और पोलिनेशन कैसे कराया जाता है। किसी में इंसेक्ट के द्वारा होता है, किसी में विंड के द्वारा होता है, किसी में वाटर के द्वारा होता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं रहने देते हैं।